रूस के सपोर्ट में क्यों है भारत? क्यों अमेरिका पर मोदी को नहीं है भरोसा? इजराइल भी क्यों नहीं कर रहा बाइडेन को सपोर्ट? रूस यूक्रेन की जंग कई देशों के लिए यूं तो दुनिया में अपने दबदबे को साबित करने के लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर तो देखी ही जा रही है। इस बात का भी वजन किया जा रहा है कि किस मुल्क में कितना दम है। क्या अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो के 30 देशों की यारी ज्यादा भारी है या फिर रूस का विरोध न करने वाले भारत की उससे यारी ज्यादा भारी? इस दौरान यह भी परखा जा रहा है कि क्या दुनिया का दादा होने का दावा करने वाले अमेरिका का पिछलग्गू न बनकर भारत ने कोई गलती कर दी, या रूस का साथ देना भारत के लिए दूर की कौड़ी साबित होगा। आखिर भारत के प्रधानमंत्री मोदी के मन में विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या खेल चल रहा है? इस दौरान लोग इस बात को लेकर भी हैरान है कि यहूदियों के साथ खड़े रहने वाले इजराइल ने अब तक इस जंग में तटस्थता क्यों बना रखी है। क्यों नफ्ताली बेनेट अपने यहूदी भाई और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ देने वाले अमेरिका के साथ आकर खड़े नहीं हो गए? ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ इजराइल की कोई अदावत हो, तो फिर आखिर पूरी दुनिया एक तरफ और भारत दूसरी तरफ। आखिर मोदी के मन में क्या कोई उधेड़-बुन चल रही है, या फिर ये भी उनकी कूटनीति की कोई बेहद गहरी चाल है? रूस यूक्रेन के बीच तानातनी और परमाणु युद्ध की आशंका के बाद जो बात सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो ये है कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश रूस को सबक सिखाने के लिए उतारू हैं। उस पर प्रतिबंधों का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। यूएनएससी में भी दुनिया पुतिन के खिलाफ लामबंद है। बुधवार को भी यूएनजी यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के कदम के खिलाफ दुनिया ने एक सुर से अमेरिका का साथ दिया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पूरे रायते से भारत ने खुद को किनारे रखा। आखिर क्या है इसकी वजह? अफगानिस्तान में बंदूक के जोर पर तालिबानियों के सत्ता में आने का खुलकर विरोध करने वाले भारत के पीछे दुनिया खड़ी दिखाई दी, लेकिन यूक्रेन पर स्ट्राइक करने वाले रूस के खिलाफ भारत वोट करने से क्यों बच रहा है? भारत के इसी स्टैंड के कारण अमेरिका कुढ़ रहा है। दुनिया के तमाम देश कश्मकश में हैं कि क्या वो भारत के खिलाफ भी मोर्चा खोल दें। दोस्तों, हमें मालूम है कि आपके मन में भी यही सवाल घुमड़ रहा है कि अगर दुनिया भर के देश भारत के रुख से खफा होकर भारत के खिलाफ कार्रवाई करने पर उतारू हो गए तो क्या होगा। हो सकता है कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि कहीं अमेरिका का साथ न देने की कीमत भारत को चुकानी न पड़ जाए। लेकिन इन सब के बीच अगर आप ये सोच रहे होंगे कि भारत इन्हीं सवालों से घबरा जाएगा या फिर अपने जिगरी रूस के खिलाफ पूरी दुनिया के दबाव के सामने नतमस्तक हो जाएगा, तो दोस्तों, मोदी ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं है। इसके अपने ही कारण हैं और इसकी अपनी खास वजहें भी हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों का आज पूरा जवाब देंगे। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मोदी अपना 56 इंच का सीना तान कर अमेरिका के साथ ही दुनिया भर के 141 मुल्कों के सामने डटकर खड़े हैं और उसके कंधे से कंधा मिलाए हुए हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। अमेरिका क्यों चाहता है रूस पर बैन? रूस पर बैन से आएगा जिनपिंग को चैन। दोस्तों, लाख चाहकर भी रूस को अपने घुटनों पर नहीं ला सका अमेरिका। यूक्रेन पर रूस के हमले से बेहद भन्नाया हुआ है। वो चाहता है कि रूस को किसी भी तरह करके तहस नहस कर दिया जाए, लेकिन अमेरिका को भी मालूम है कि ऐसा करना खुद उसकी सेहत के लिए मुफीद नहीं है और न तो रूस ऐसा आसान शिकार है कि अमेरिका उसके साथ जो चाहे कर डाले। लिहाजा अमेरिका रूस के खिलाफ ग्लोबल घेराबंदी कर रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद से रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पर 3 बार वोटिंग हो चुकी है, लेकिन भारत ने मतदान में भाग नहीं लेकर गुटनिरपेक्षता की अपनी परंपरागत नीति कायम रखी है, जिससे अमेरिका के मंसूबों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। हालांकि वोटिंग से बाहर रहने का कारण भारत का एक वोट नहीं मिलने से यूएन में अमेरिका के साथ खड़े देशों के लिस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर भारत की जो धमक और मोदी की कूटनीति की जो चमक है वो इकलौते भारत के अमेरिका का साथ नहीं देने के कारण बाइडेन को बेचैन किए हुए हैं। भारत की तटस्थता और निष्पक्षता अमेरिका को रास नहीं आ रही है। अमेरिकी राजनीतिज्ञों, कूटनीतिज्ञों और बड़े बड़े थिंक टैंक्स के बीच इस बात की माथापच्ची चल रही है कि अब भारत के साथ रिश्तों को कौन सी दिशा दी जानी चाहिए। अमेरिकी सीनेटर्स के बेहद करीब हमारे सूत्र बताते हैं कि बाइडेन प्रशासन रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए भारत पर पाबंदियां लगाने की भी सोच रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका के विरोधियों का पाबंदियों के जरिए मुकाबला करने के लिए कानून यानी काटसा के तहत भारत पर पाबंदियां थोपने पर भी अमेरिका विचार कर रहा है। लेकिन भारत पर कार्रवाई करना अमेरिका के लिए इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि भारत पर कार्रवाई से चीन का मुकाबला करने वाली ताकत कमजोर होगी। एशिया में चीन और तेजी से उभरेगा जो सीधा अमेरिका को टक्कर देगा। चीन को बैलेंस रखने के लिए भारत का साथ अमेरिका की मजबूरी है। दरअसल दुनिया जानती है कि अमेरिका से ज्यादा मौका परस्त देश चीन भी नहीं होगा। अमेरिका खुद भी ये बात जानता है और भारत भी इससे अनजान नहीं है। यही वजह है कि भारत अपने सच्चे मित्र और दिखावे के मित्र को उसी के हिसाब से ट्रीट भी करता है। यही कारण है कि रूस के खिलाफ बुधवार को सुरक्षा परिषद में लाए गए निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 141 देशों ने मतदान किया, लेकिन भारत ने इस वोटिंग प्रक्रिया से खुद को दूर रखा। भारत समेत कुल 35 देश ऐसे थे जिन्होंने तटस्थता का रास्ता चुना। उन्होंने न तो
रूस के पक्ष में वोट किया ना तो उसके खिलाफ। यानी करीब 20% देश ऐसे हैं जो भले ही अमेरिका का विरोध ना कर रहे हों, लेकिन वो उसके साथ भी नहीं खड़े हुए। और इनमें भी भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का साथ ना दे तो दर्द होना लाजमी है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे जब भारत पर भी उसके इस कदम से प्रतिबंध लगने की तलवार लटक रही है तो फिर मोदी जी ऐसा काम कर ही क्यों रहे हैं। इसकी भी अपनी खास वजह है। इसका खुलासा करने से पहले आप ये जान लीजिए कि यूक्रेन की मदद करने की अमेरिका की गुहार को भी इजराइल ने आखिर क्यों ठुकरा दिया, वो भी तब जबकि यूक्रेनियन राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद भी यहूदी ही हैं और रूस और यूक्रेन दोनों से इजराइल के अच्छे संबंध हैं। दरअसल इजराइल की सीमा सीरिया से लगती है और आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और जॉर्जिया वाले इलाके रूस के बेहद नजदीक हैं। इन इलाकों में सीरिया में एक्टिव एंटी इजराइल एलिमेंट्स को न्यूट्रलाइज करने में उसे रूस से मदद मिला करती है। लिहाजा इजराइल और रूस में आपसी रिश्ते अच्छे हैं। अब जबकि रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है और यूक्रेन की मदद करने के लिए अमेरिका ने इजराइल को वहां पर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भेजने का प्रस्ताव भेजा, तो बेनेट ने बाइडेन को ठेंगा दिखा दिया। इजराइल ने कहा कि उसे लगता है कि अगर वो अनुमति देता है तो उसके रूस के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इजराइल ने अमेरिका को सलाह दे डाली है कि यूक्रेन की मदद का जो ज्ञान वो उसे आयरन डोम देने के लिए दे रहा है, वही ज्ञान वो अमेरिका खुद पर अप्लाई करे। इजराइल नहीं चाहता कि वो किसी एक दोस्त की मदद करके दूसरे दोस्त को नाराज कर दे। ग्लोबल डिप्लोमेसी का तकाजा भी यही है। दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि इजराइल की तरह ही भारत ने भी अमेरिका को ठेंगा क्यों दिखा दिया और रूस का विरोध और अमेरिका का साथ क्यों नहीं दिया, वो भी ये जानते हुए कि ऐसा करने पर हो सकता है वैश्विक समुदाय भारत के खिलाफ खड़ा हो जाए। तो भारत ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि अतीत उसे इसके लिए मजबूर कर रहा है। दरअसल रूस भारत का चिरकालिक मित्र रहा है, न कि अमेरिका। सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ कई बार प्रस्ताव लाए गए, लेकिन रूस के अलावा कोई दूसरा देश भारत के लिए संकट मोचक नहीं बना, खुद अमेरिका भी नहीं। अलबत्ता अमेरिका तो भारत के खिलाफ यूएन में खड़ा रहा। इस धोखे के बाद भी अमेरिका उम्मीद करता है कि भारत उस देश को दरकिनार करे और खिलाफ जाकर अमेरिका का साथ दे जिस रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके 6 बार भारत के सिर पर आए संकट को टाला था। अमेरिका अगर ऐसी उम्मीद करता है तो उसे नाउम्मीदी ही हाथ लगनी थी, जो लगी भी। भारत को अपने सच्चे मित्रों और दिखावे के दोस्तों में फर्क करना अच्छी तरह आता है। यही वजह है कि भारत ने कूटनीतिक रास्ता अपनाते हुए अगर रूस का विरोध नहीं किया तो अमेरिका का साथ भी नहीं दिया। भारत के साथ यूएनएससी में धोखेबाजी का यह सिलसिला 1948 से जारी है, जब भारत संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को लेकर पहुंचा था। पाकिस्तान के हमले के बारे में भारत की शिकायत पर सुरक्षा परिषद ने प्रतिक्रिया नहीं दी। अलबत्ता ब्रिटेन और अमेरिका कश्मीर मुद्दे पर बिना भारत की सलाह के पाकिस्तान की जवाबी शिकायत को अनुमति देने में सबसे आगे रहे। इसने पाकिस्तान को मौका दिया कि वो भारत के हिस्से वाले क्षेत्र को अपने पास बनाए रखे। पाकिस्तान और चीन दोनों जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अवैध गतिविधियां जारी रखी हैं, लेकिन पश्चिम के देशों ने भारत का कभी समर्थन नहीं किया। न ही उसने चीन की ही वैसी निंदा की जैसी वो यूक्रेन को लेकर रूस की कर रहा है। यहाँ तक लद्दाख में जब चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प हुई तो भी पश्चिमी देश चीन को खफा करने से बचे। भारत को संतुलन बनाने के लिए कूटनीतिक रास्ता निकालना पड़ा, जबकि जिस रूस के खिलाफ जाने का अमेरिका हमसे उम्मीद कर रहा हो, वो रूस 70 के दशक से हमारा सबसे भरोसेमंद दोस्त रहा है। भारत करीब 70% हथियार रूस से खरीदता रहा है। इतना ही नहीं, रूस ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर भारत की पोजीशन का हमेशा समर्थन किया है। 18 दिसंबर 1961 को फ्रांस, तुर्की, यूके और अमेरिका ने यूएनएससी में भारत के खिलाफ संयुक्त प्रस्ताव लाया, जिसमें गोवा, दमन एवं द्वीप में भारत द्वारा सैन्य बलों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई गई थी। लेकिन सोवियत संघ, सिलोन यानी अब के श्रीलंका, लाइबेरिया और यूएई ने प्रस्ताव के विरोध में भारत का साथ दिया था। 22 जून 1962 को एक बार फिर से अमेरिका के समर्थन से आयरलैंड ने सुरक्षा परिषद प्रस्ताव लाया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान की सरकारों से कश्मीर विवाद को सुलझाने की मांग की गई थी। तत्कालीन यूएसएसआर और अब के रूस ने फिर से प्रस्ताव के खिलाफ वीटो पावर लगाकर भारत का साथ दिया। 4 दिसंबर 1971 को अमेरिका के नेतृत्व में प्रस्ताव लाकर भारत पाकिस्तान सीमा पर युद्ध विराम लागू करने की मांग की गई, जिसके खिलाफ रूस ने फिर से वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत का साथ दिया। 5 दिसंबर 1971 को अर्जेंटीना, बेल्जियम, बुरुंडी, इटली, जापान, निकारागुआ, सीरा लियोन और सोमालिया ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध विराम लागू करने का प्रस्ताव लाया ताकि शरणार्थियों की वापसी हो सके। सोवियत संघ ने 5वीं बार वीटो पावर के इस्तेमाल से भारत का साथ दिया, जबकि दोगले अमेरिका ने फिर भारत का विरोध करते हुए प्रस्तावक देशों का साथ दिया। 14 दिसंबर 1971 का अमेरिका फिर से प्रस्ताव लाया, जिसमें भारत और पाकिस्तान की सरकारों से दोनों देशों के बीच हुई जंग में युद्ध विराम करने और सेनाओं को अपने अपने इलाकों में वापस बुलाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की मांग की गई। यूएसएसआर ने फिर से प्रस्ताव को वीटो कर दिया। ये घटनाक्रम बताते हैं कि मुसीबत के मौके पर भारत के साथ खड़ा रहने वाला मुल्क रूस ही है, न कि अमेरिका। लिहाजा भारत ने भी दोस्ती का फर्ज हर मौके पर निभाया है।
1979-80 में जब अफगानिस्तान पर रूस ने हमला किया था, तब तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने उसकी सैन्य कार्रवाई का बचाव किया था। और अब जब रूस के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो रही है, तो भारत ने रूस विरोधियों की हाँ में हाँ मिलाने से साफ इनकार कर दिया। आलम यह है कि 1971 में भारत के खिलाफ 2 बार प्रस्ताव लाए गए। तब फ्रांस और यूके ने वोटिंग में भाग नहीं लेकर तटस्थता की स्थिति अपना ली, लेकिन अमेरिका तब भी भारत का विरोध करता रहा। उससे पहले यूके और फ्रांस भी भारत के विरोध में वोटिंग करते रहे थे। इस बार रूस के खिलाफ वोटिंग से भारत के तटस्थ रहने पर दुनिया के कई बड़े देशों की भौहें चढ़ गई थी। यूएनएससी के बाद यूएनजीए में भारत की ओर से उठाए गए कदम के साथ इस बार भी फ्रांस का साथ मिला, लेकिन अमेरिका का नहीं। फ्रांस ने ये तक कह दिया कि किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि भारत को क्या करना चाहिए। जैसे जैसे संकट गहराता जा रहा है, भारत से समर्थन का स्वागत किया जाएगा, क्योंकि भारत की आवाज दुनिया के लिए मायने रखती है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में पश्चिमी देशों की रणनीति दूर खड़े होकर सबको भड़काने वाली है। अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन, सब यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात करते हैं, मगर जमीन पर सब दावे हवा हैं। ऊपर से दबाव भारत पर बनाया जा रहा है कि वो रूस वर्सेस यूक्रेन विवाद में अपना स्टैंड साफ करे, जबकि कुछ दिन पहले तक अमेरिका कह रहा था कि वो भारत की किसी पक्ष के साथ न खड़े होने की स्थिति को समझता है। मगर अब उसके तेवर बदल गए हैं, क्योंकि उसे दिख रहा है कि अभी रूस और चीन लगभग एक पाले में हैं। ऐसे में अगर भारत भी रूस के साथ चला गया तो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि फिर वो चीन को एशिया में किसके भरोसे आंख दिखा पाएगा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में मोदी भी बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि भारत जानता है कि अगर रूस ने भारत के रुख में बदलाव देखा तो वो पाकिस्तान पर डोरे डाल सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पुतिन से रूस जाकर मुलाकात की है। रूस ने पिछले 2 दशक के दौरान भारत और अमेरिका की नजदीकियों को स्वीकार किया है। इस बीच उसने पाकिस्तान के साथ भी थोड़ी बहुत सही लेकिन घनिष्ठता बढ़ाई है। लेकिन यूक्रेन उस लक्ष्मण रेखा की तरह है जिसे पार करते हुए वो दिल्ली को नहीं देखना चाहेगा। हालांकि भारत के तटस्थ रहने के जोखिम भी है। इस रुख के कारण दुनिया आज भारत को रूस के साथ खड़ा देख रही है। पुतिन ने जो किया है उस स्टैंड पर मुहर लगा रही है। इस तरह ये चीन के अरुणाचल प्रदेश में आक्रामकता को सही ठहरा देता है। वहीं पाकिस्तान भी कश्मीर घाटी में अलगाववादियों को हवा देता है। ये उसकी कार्रवाइयों को भी जायज कर देता है। भारत के लिए भी स्थिति बहुत नाजुक है। हाल के कुछ सालों में ये मोदी की कूटनीति की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। हालांकि भारत ने पिछले कुछ सालों में अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सुधारने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खपाई है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि संबंधों में सुधार भी बेहद तगड़ा हुआ है। जिस गर्मजोशी के साथ आज अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होता है, वैसा स्वागत किसी भी प्रधानमंत्री का पहले शायद ही हुआ हो। वहीं रूस भारत का सदाबहार दोस्त रहा है। वो कठिन से कठिन समय में भारत का साथ खड़ा रहा है। चुनौती यह है कि भारत किसी एक खेमे में नहीं जाता है तो उसके अलग थलग पड़ने का खतरा बढ़ जाएगा।